मेरी सभी बहनों को नमस्कार, राधे राधे। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि हमारे यहाँ पर नाग पंचमी की पूजा कैसे होती है। तो आइए जानते हैं। तो हमारे यहाँ सबसे पहले जहाँ पे नाग देवता बैठाए जाते हैं वहाँ को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया जाता है। इस तरह से जैसे सफ़ेद मिट्टी से पुताई कर दी जाती है। तो हमारे यहाँ दरवाजे में घर के जो मेन गेट होता है वहाँ पर रखे जाते हैं नाग देवता, और जैसे पूजा वाला कमरा है वहाँ पर रखे जाते हैं। तो हम लोग 2-3 जगह रखते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने मिट्टी से पहले पोंछ दिया था, और अब हम गोबर से नाग देवता बनाते हैं। तो दरवाजे की दोनों साइड बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने गोबर को घोल लिया था, और फिर सीख और रुई की मदद से हम यहाँ पे नाग देवता बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे नाग देवता बनाते हैं। और नाग देवता हम यहाँ पे जो दरवाजे में बनाते हैं वो 5-7 इस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं दरवाजे के एक साइड मैंने 3 नाग देवता बना लिए हैं, और दरवाजे की दूसरी साइड भी बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं 4 नाग देवता बना लूँगी, यानी कि दोनों को मिला करके 7 हो जाएंगे, या 5 या फिर 7 इस तरह से हम बनाते हैं। तो गोबर की से ही हमारे यहाँ बनते हैं। तो दोस्तों सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चों का भी स्कूल और उनका लंच वगैरह होता है। तो अभी तो मैंने सोचा कि बच्चे स्कूल चले गए हैं, उनका लंच तैयार कर दिया था, और घर पे अकेली हूँ इसलिए थोड़ा वीडियो बनाने में भी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे मैंने नाग देवता बना लिया। और अब पूजन की जो थाली है आप देख लीजिए, इसमें क्या क्या है। चंदन है, चावल है, और धूप है, पुष्प है, जैसे जल अर्पित करने के लिए एक घी का दीपक है, नाग देवता को पिलाने के लिए दूध है, और नाग देवता को जो हमारे यहाँ भोग लगाया जाता है वो गुड़ और घी का भोग लगाया जाता है, और एक लोटे में जल। तो हमारे यहाँ पे इतनी पूजन की सामग्री लगती है। तो सबसे पहले हम लोग जल से इस नाग देवता का स्नान करा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्नान करा दिया है, दोनों साइड दरवाजे के दोनों तरफ मैंने नाग देवता को स्नान करा दिया है। अब स्नान कराने के बाद हम यहाँ पर चंदन लगाते हैं। जैसे कि नाग देवताओं को, जैसे कि सर्पों को चंदन बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, वैसे भी वो सर्प की स्थान ही होता है चंदन की लकड़ी पर रहते हैं वो। तो यहाँ पे मैंने सुगंधित चंदन लगा दिया है, कुमकुम लगा दिया है, और अक्षत भी मैंने लगा दिए हैं। इसके बाद हम आरती करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड से आरती भी कर ली है, धूप और दीपक से आरती की है। और फिर इसके बाद हम प्रसाद लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने घी और गुड़ का जो है तो इस तरह से प्रसाद लगा दिया है। तो इसी तरह से हमारे यहाँ पे पूजा की जाती है। तो यहाँ पे घी और गुड़ का मैंने दोनों साइड से प्रसाद लगा दिया है। नाग देवता की पूजा नाग पंचमी में हम अपने घर की खुशहाली के लिए और करते हैं, कि हमारे घर में किसी भी व्यक्ति को सर्पदंश के कोई परेशानी ना हो, और नाग देवता की हमारे घर पर कृपा बनी रहे, हमारे घर में सुख शांति हो। तो यहाँ पे मैंने भोग लगाने के बाद पानी से आचमन कराया, और फिर उसके बाद यहाँ पे अब दूध से, गाय का कच्चा दूध, तो यहाँ पे मैंने कच्चे दूध से उनको पिलाया है। तो इस तरह से हम उनके ऊपर दूध को डाल करके उनको दूध चढ़ा देते हैं। और तो यहाँ पे मैंने अच्छे से पूजन कर लिया है, धूप दीप दिखा करके पूजन कर दिया है, आरती कर ली। और अब हम पल्लू के जो छोर से है तो इस तरह से पूजा करते हैं। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पे नाग पंचमी की पूजन कैसे करते हैं। तो नाग पंचमी की पूजा हो चुकी है। और देखो फ्रेंड्स, ये है मेरे घर का मंदिर। तो यहाँ पे मंदिर में अभी पूजा मैंने नहीं की है, जबकि यहाँ पे थोड़ा पूजा मैं कर चुकी हूँ। जैसे कि यहाँ पे बेल वृक्ष के नीचे मैं पार्थिव शिवलिंग भी पूजन करती हूँ सावन में डेली। और यहाँ पे भोले बाबा भी विराजमान है, तुलसी लगाई हुई है, और यहाँ पे समी पत्र भी लगा है। तो इस तरह से पूजन किया हुआ है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों आप लोगों के यहाँ नाग पंचमी का पूजन कैसे होता है ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण।